आज आपके सामने हम मुगल वंश का जो अगला जो चैप्टर है, जो अध्याय है, उसको हम लेके आया। वो जो अगला अध्याय है हमारा जो चल रहा था, उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य। उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य, मुगल काल कह सकते हैं, जो हमारा क्या टॉपिक है। ये टॉपिक हमारा क्या है, चल रहा था। इसमें हम सबसे पहले है जो बहादुर शाह वन के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम क्या पढ़े हैं, तो उसके बाद हम जहांदार शाह के बारे में पढ़े हैं। फिर उसके बाद जो है हम फर्रुखसिया के बारे में पढ़े। फिर किसके बारे में पढ़े, फर्रुखसिया के बारे में पढ़े। आज जो है पढ़ना है, आज जो हमें आगे पढ़ना है वो कौन है, तो आज हमें आगे किसके बारे में पढ़ना है, तो आज रंगीला के बारे में पढ़ना है, मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। आज किसके बारे में हमें पढ़ना है, तो आज हमें मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में क्या है, पढ़ना है। देखिए मोहम्मद शाह रंगीला कौन था। मोहम्मद शाह रंगीला जो है फर्रुखसिया के बाद आने वाला अगला बादशाह था उत्तरवर्ती मुगल काल का, ठीक है ना, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला है, इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो ये जो है 1719 ईस्वी में, 1719 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक क्या रहा, राजा रहा। कहने में कौन है, मोहम्मद शाह रंगीला जो है, ठीक है ना, ये जो है फर्रुखसिया के बाद अगला बादशाह बनता है, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला जो है, मोहम्मद शाह रंगीला ये फर्रुखसिया के बाद अगला बादशाह बनता है। इसका कार्यकाल कब से कब तक है, तो 1719 से 1748 तक है। आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। इसमें हम पहले जाना है क्या, पहले जानेंगे ये किसका उत्तराधिकारी था। मतलब जो मोहम्मद शाह रंगीला बना था, तो राजा बना था, किसके बाद बना था, तो यह है मतलब मोहम्मद शाह रंगीला, या मोहम्मद शाह नहीं लिखते हैं, सीधे रंगीला लिखते हैं, शॉर्ट में रंगीला इसको कहा भी जाता है, रंगीला लिखते हैं। रंगीला रंगीला जो है फर्रुखसियत का उत्तराधिकारी था। रंगीला क्या चीज था, तो फर्रुखसियत का जो है उत्तराधिकारी था। रंगीला कौन था, तो फर्रुखसियत का उत्तराधिकारी था, ठीक है ना। ये जो है, ठीक है, तो जो बादशाह रंगीला बनता है, ठीक है, तो जो रंगीला का कार्यकाल कब से कब तक था, तो रंगीला का कार्यकाल कब से कब तक था, तो ये जो था आपका 1719 ईस्वी से लेकर के 1748 ईस्वी तक। कब से कब तक था, तो 1719 ईस्वी से लेकर के 1700 कहाँ तक था, तो 48 ईस्वी तक था, ठीक है। ये किसका, रंगीला का कार्यकाल। अब जो रंगीला था, ये रंगीला वो गद्दी पे बैठाया कौन था। हम जानते हैं कि मुगल बादशाह में, उत्तरवर्ती मुगल काल में जितना ही बादशाह था वो क्या चीज था, तो वो जो था वो एक अच्छा शासक नहीं था, मतलब योग्य नहीं था कि वो राजा बन सकता है। एक और बात हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कि जो जितना भी राजा था ना, वो जो है अब राजा बनने को नहीं था, क्योंकि अब जो राजा बनने का जो देश था, जो हो पर चल गया था, अब दरबारियों के बीच था। मैं दरबार में जो सबसे ताकतवर गुट था वही क्या करता था, राजा बनता था या बनाता था। तो रंगीला आखिर राजा बना कैसे, या फिर इसको बनाया कौन, जिसको हमें जानना है। तो देखिए क्या है, इस रंगीला को राजा उसी ने बनाया था जिसने फर्रुखसिया को राजा बनाया था। इस रंगीला को राजा उसी ने बनाया था जिसने क्या है, फर्रुखसिया को राजा बनाया था। तो कह रहा है कि सैयद बंधु ने क्या किया, इस रंगीला को राजा बना दिया, ठीक है ना। तो लिखेंगे सैयद बंधु ने 1719 ईस्वी में 1719 ईस्वी में फर्रुखसियत की हत्या करके फर्रुखसियत की हत्या करके मोहम्मद शाह
रंगीला को अगला मुगल बादशाह बना। कहने का मतलब क्या हुआ कि मोहम्मद से रंगीला को बादशाह कैसे बनाई, किसने इसको बादशाह बनाया? तो सैयद बंधु ने, सैयद बंधु कौन था जिसने फर्रुखसिया को राजा बनाया था? सैयद बंधुओं ने ही क्या किया था? फर्रुखसिया को राजा बनाया था। लेकिन हम बताए थे कि फर्रुखसिया राजा तो बन गया था, लेकिन राजा के नीचे जो पद होता था प्रधानमंत्री या सेनापति, दोनों पद को सैयद बंधुओं ने अपने पास रखा था। अब वही दोनों पद में क्या होता था कि ताकत होता था। एक प्रधानमंत्री क्या है आपका, हसन प्रधानमंत्री बन गया, हुसैन जो है सेनापति बन गया था। अब हसन और हुसैन ही जो है पूरा शासन चला रहा था। अब फर्रुखसिया जो था, फर्रुखसिया कुछ मतलब एक मोहर मार, जैसे भारत में भी राष्ट्रपति का जो अधिकार है सिर्फ मोहर मारने का, बस इसका काम जो है उसको मोहर मारने के लिए था। जितना भी जो काम था, जो पते आता था उसे मोहर मारना था, जो भी योजनाएं था उसे मोहर मारना था, मतलब जो है आपका अनाउंस करना इसका काम था। अब फैसला लेना काम किसका था? तो सैयद बंधुओं का था। ये जो है ना सैयद बंधु से क्या हुआ था, उबिया चुका था उसके अधीन काम करते करते, क्योंकि ये राजा तो था लेकिन राजा का इसके पास कोई अधिकार नहीं था। पूरा अधिकार सैयद बंधु जो है अपने पास रखे हुए था, एक प्रधानमंत्री के रूप में, एक क्या है आपको जो है सेना प्रमुख के रूप में। तो ये अंत में आकर फर्रुखसिया ने कहा कि एक योजना बनाया। ठीक है, फर्रुखसिया ने क्या किया था, एक योजना बनाया था, क्या चीज? सैयद बंधुओं को मरवाने की। ठीक है, सैयद बंधुओं को मरवाने की योजना बनाया। लेकिन क्या हुआ कि सैयद बंधुओं को पता चल गया, और सैयद बंधुओं को जब पता चला कि फर्रुखसिया हमें मरवाने वाला है, मतलब हमारी हत्या कराने वाला है, तो सैयद बंधुओं ने कहा कि फर्रुखसिया का ही को ही क्या किया, हत्या कर दिया। सैयद बंधुओं ने कहा कि फर्रुखसिया की हत्या कर दिया। अब फर्रुखसिया की हत्या कर क्या किया कि 1719 में रंगीला का किया अगला बादशाह बना दिया। फर्रुखसिया की हत्या करके सैयद बंधु ने कहा कि रंगीला को अगला बादशाह बना दिया। कब? 1719 में। तो ये क्या सैयद बंधु ने 1719 में फर्रुखसिया की हत्या करके मोहम्मद शाह रंगीला को मोहम्मद क्या मुगल का अगला बादशाह बना दिया। अगला क्या बना दिया? बादशाह बना दिया। अब देखिए, जब सैयद बंधु फर्रुखसिया की हत्या कर सकता है, जब सैयद बंधु जब फर्रुखसिया की हत्या कर सकता है, तो कहा अगला जो बादशाह रंगीला को बनाया है, अगर रंगीला जो है सैयद बंधु के अनुसार काम न करे, मैं सैयद बंधु जैसा कहता है अगर वैसा काम रंगीला नहीं करेगा, तो क्या रंगीला की हत्या नहीं करवा देगा सैयद बंधु? रंगीला की भी हत्या करवा देगा। ये रंगीला भली भांति जानता था, जो मोहम्मद रंगीला था ये जानता था कि अगर ये सैयद बंधु फर्रुखसिया की हत्या करवा सकता है, फर्रुखसिया खिलाफ जाने पर, फर्रुखसिया जब खिलाफ हो गया था सैयद बंधुओं का, मतलब उसे विद्रोह करने लगा था, तो फर्रुखसिया की हत्या करवा सकता है। अगर इसको भली भांति जानता था मोहम्मद रंगीला कि अगर हम सैयद बंधुओं के खिलाफ गए या फिर उसका विरोध किए तो जो सैयद बंधु है हमको भी हत्या करवा देगा, हमको हत्या करवा किसी और को यहाँ राजा बना देगा। इसीलिए मोहम्मद रंगीला ने गद्दी में बैठते ही सबसे पहला काम किया कि सैयद बंधु की हत्या करवा दिया। इसने कहा कि हम ही क्यों नहीं सैयद बंधु की हत्या करवा देते हैं, पूरा सिंहासन हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, तो लिखेंगे रंगीला गद्दी पर, ऐसे लिखेंगे रंगीला बादशाह बनने के बाद बनने के बाद सबसे पहले सैयद बंधु को सैयद बंधु को हत्या करवा कर अपने रास्ते को साफ कर दिया। कहने का मतलब है
रंगीला जो है बादशाह बनने के बाद सबसे पहले जो है मैं क्या कह रहा है कि रंगीला जो है बादशाह बनने के बाद, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे बाद, सबसे पहले सैयद बंधुओं को हत्या करवा अपने रास्ता वो क्या किया, साफ करवा दिया। मैं रंगीला ने कहा कि जानता था कि अगर जो आपका सैयद बंधु है फरुखी की हत्या करवा सकता है, अगर हम भी खिलाफ चल गए सैयद बंधुओं का तो रंगीला जानता था कि हमको ही मरवा देगा। इसलिए रंगीला ने कहा किया, जैसे ही सिंहासन पे आया, मतलब जैसे ही शासक बना, बादशाह बना, इसने अपने शक्ति का प्रयोग करके सैयद बंधु को क्या करवा दिया, हत्या करवा दिया। ये पहला काम इसका था, ठीक है ना। अब इसका क्या है, अब तो हम जानते हैं कि जो कोई अच्छा बादशाह था नहीं, ठीक है ना, योग तो था नहीं, इसलिए ये कोई अच्छा काम भी नहीं करता है। तो फिर आगे क्या इसके इतिहास पढ़ना है कि इसके शासनकाल में एक व्यक्ति ने, एक आक्रमणकारी ने आक्रमण किया था जिसका नाम था नादिर शाह, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसी के शासनकाल में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में क्या किया, ईस्वी में भारत पर 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। कह रहा है कि इसी के शासनकाल, मतलब किसके शासन, मोहम्मद रंगीला के शासनकाल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर क्या किया, आक्रमण किया, ठीक है ना। और कहा कि आक्रमण करने के बाद ये जो नादिर शाह था भारत से बहुत सा धन संपत्ति लेकर चला गया। धन संपत्ति में कहने का मतलब है भारत के जो कोहिनूर हीरा आज ब्रिटेन के महारानी के क्या मुकुट पर है, और भारत से ही नादिर शाह लेकर गया था 1739 में, जो फिर कभी भारत नहीं आया। फिर जहांगीर ने जिस सिंहासन का निर्माण किया था, मयूर सिंहासन, उस सिंहासन को भारत से लेकर चला गया था। और साथ ही साथ रंगीला की अर्थव्यवस्था का कम से कम लगता है कि 80 लाख से ऊपर रुपए जो है लेकर चला गया था। मैं कहने का मतलब है मोहम्मद रंगीला का अर्थव्यवस्था पूरा खाली करके चला गया, पूरा लूट कर धन लेकर चला गया था। कौन, नादिर शाह, ठीक है ना। तो नादिर शाह क्या किया, अपने साथ भारत का बहुत सा धन संपत्ति लेकर क्या हो गया, चला गया था। लिखेंगे यहाँ नादिर शाह भारत से लूटकर कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन एवं करीब 80 लाख रुपए ले गया। कहने का मतलब है कि इसी के शासनकाल में नादिर शाह क्या 1739 में आक्रमण करता है एवं नादिर शाह भारत से लूटकर कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन एवं करीब 80 लाख रुपया जो है लूट कर क्या किया, लेकर चला गया, ठीक है ना। तो ये क्या किया, लेकर चला गया। अब इसी में क्या होता है, एक और कहानी आता है, ठीक है ना, कि जब ये नादिर शाह आक्रमण करने वाला था, मोहम्मद रंगीला का रंगीला नाम क्यों पड़ा, कि मोहम्मद रंगीला एक ऐसे व्यक्ति था जो हरदम नशा में धुत रहता था। कहने में नशा धुत कहने का मतलब है कि दारू पी करके, मदिरा पालन करके, मदिरा पी कर क्या होता था, पड़ा रहता था, ठीक है ना। जब नादिर शाह भारत पर आक्रमण करने के लिए था, भारत की ओर बढ़ रहा था,
तो इसको पता चला रंगीला को कि नादिर शाह भारत की ओर बढ़ रहा है, तो ये अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए नहीं सोचा, बल्कि इसने अपने जो मतलब मंत्री था जिसका नाम निजाम उल मुल्क था, उस निजाम उल मुल्क से क्या पूछता है कि बताओ मुल्क कि जो नादिर शाह है अभी हमारे पास कब तक पहुंच सकता है, मतलब हमारे क्षेत्र में नादिर शाह कब पहुंच जाएगा, तब तक हम जो है दारू अथवा मदिरा पालन करके सो सकते हैं या आराम कर सकते हैं। मतलब इसको दिक्कत ये नहीं था कि हम पे नादिर शाह जो है आक्रमण करने वाला है, जो बहुत मतलब बड़ा एक शक्तिशाली व्यक्ति था। इसको दिक्कत ये था कि हम उतना देर मदिरा पालन करके सोच सकते हैं कि नहीं। इससे पता चलता है कि रंगीला कितना रंगीला बादशाह था, मोहम्मद शाह रंगीला। क्यों इसको रंगीला नाम दिया गया, क्योंकि दारू में हरदम धुत होता था, इसको पता नहीं चलता था कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी कारण इसको रंगीला बादशाह कहा जाता है। रंगीला के संग नादिर शाह आक्रमण किया, थी कोई हीरा लेकर चला गया, मेरू सिंहासन लेकर चला गया, फिर क्या किया, करीब जो 80 लाख रुपए लेकर चला गया। इतना ही नहीं, ये तो था ही, इसका एक और मंत्री था शहादत खां। शहादत खां कैसे था, उसने कहा किया जब नादिर शाह लुट कर जा रहा था तो शहादत खां मैसेज भेजा नादिर शाह के पास कि आप सिर्फ उतना ही लेके गए हैं, आप वापस आइए, हम और भी आपको धन दिलवाएंगे, ठीक है ना। नादिर शाह फिर वापस लौट के आ गया, और जब तक नादिर शाह लौट कर आया, अब शहादत खां ये नहीं सोचा था कि हम धन दिलवाएंगे कहाँ से, ठीक है ना। अब इससे क्या हो गया कि शहादत खां डर गया कि अगर धन नादिर शाह को नहीं मिला, नादिर शाह तो आ रहा है और वो क्या करेगा, हमको मार देगा। इसलिए शहादत खां ने कहा कि नादिर शाह को आने से पहले ही अपने आप को मार लिया। अब नादिर शाह आया तो फिर वापस लौट के खाली हाथ हो ना जाएगा, फिर वो और कुछ लेके जाएगा। तो फिर आया जो बच्चा खुचा जो था, तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में जो धन था, जो बच्चा खुचा जो बचा हुआ धन था, उसको भी लेकर चला गया, मतलब इसको खाली कर दिया पूरा इसके साम्राज्य को, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, इतना तक क्या रंगीला के बाद मोहम्मद शाह रंगीला का यहाँ तक नादिर शाह का आक्रमण था। अगला एक और पढ़ना है कि इसी के शासनकाल में जो है, ठीक है ना, तो अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। लिखेंगे अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण, आक्रमण 1748 ईस्वी में, 1748 ईस्वी में रंगीला के शासनकाल में ही हुआ था। कहने का मतलब है नादिर शाह तो आक्रमण कर चल गया, इससे करीब 10 या 11 साल बाद जो है अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, जो उधर नादिर शाह की तरफ का तमाम मध्य एशिया का एक कह सकते हैं आक्रमणकारी था। इस अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण जो है रंगीला के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था, तो 1748 में हुआ था, ठीक है ना। अहमद शाह अब्दाली ने सबसे अधिक आक्रमण किसके शासनकाल में किया था, सबसे अधिक आक्रमण जो है इसने किया था, ठीक है ना। तो किसके शासनकाल में किया था, तो अहमद शाह के शासनकाल में किया था। देखिए अब देखिए लिखेंगे कि ना, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं अहमद शाह का सबसे अधिक आक्रमण, सबसे अधिक आक्रमण अहमद शाह अब्दाली का
देखिए कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली का ने प्रथम आक्रमण कब किया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने प्रथम आक्रमण किया था मोहम्मद शाह रंगीला का आक्रमण 1748 में किया था, ठीक है ना। अहमद शाह अब्दाली ने सबसे अधिक आक्रमण किसके कार्यकाल में किया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अगला बादशाह बनता है, ठीक है, इसके अगला बादशाह कब बनता है? तो अहमद शाह ही बनता है। देखिए एक अहमद शाह अब्दाली है जो आक्रमण करता है, एक अहमद शाह है जो रंगीला का अगला बादशाह बनता है। तो रंगीला के बाद 1848 के बाद जो अगला बादशाह बनता है अहमद शाह, ठीक है ना। कौन है? अहमद शाह है, यहाँ लिख देते हैं अहमद शाह। ये अहमद शाह के यही इसी अहमद शाह के शासनकाल में जो है अहमद शाह अब्दाली भारत में सबसे अधिक बार आक्रमण करता है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका मूल रूप से क्या है? मोहम्मद शाह रंगीला क्या है आपका इतिहास। देखिए एक बार रिविजन कर लेते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला कौन था? तो आपका फर्रुखसिया के बाद आने वाला अगला बादशाह था, फर्रुखसिया का उत्तराधिकारी था। रंगीला का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1719 लेकर 1728 तक था, ठीक है ना। फिर क्या है कि ये जो मोहम्मद रंगीला को शासन कौन बनाया था, शासक कौन बनाया था? ये अपने में क्षमता था नहीं, इसे शासक उसी ने बनाया था जिसने फर्रुखसिया को शासक बनाया था। फर्रुखसिया को शासक किसने बनाया था? क्या सैयद बंधु ने बनाया था। और सैयद बंधु ने फिर क्या किया? फर्रुखसिया की हत्या करके फर्रुखसिया की जगह मोहम्मद रंगीला क्या किया? 1719 में बैठा दिया, ठीक है ना। फिर कहा कि रंगीला बादशाह बनने के बाद, ठीक है, पहला काम क्या कि सैयद बंधु की हत्या करवा दिया, क्योंकि फर्रुखसिया जो रंगीला जानता था भली बात ही कि अगर जो सैयद बंधु है फर्रुखसिया की हत्या करवा सकता है, जो हमारे पहले उत्तराधिकारी था, तो हमारा भी हत्या करवा देगा अगर हम सैयद बंधु के खिलाफ जाएंगे। तो इसने क्या किया? रंगीला ने सबसे पहले क्या किया कि सैयद बंधु की हत्या करवा दिया, अपने रास्ते से उसको क्या किया? हटा दिया कि हमारे रास्ते में कोई रंगा ही नहीं आएगा, इसको हत्या करवा देंगे। इसके शासनकाल में जो है, ठीक है, नादिर शाह ने 1739 में क्या किया? आक्रमण किया। इसी के रंगीला के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण होता है भारत में, ठीक है ना। कब होता है? 1739 में होता है। और नादिर शाह, ठीक है ना, भारत से लूट कर क्या बहुत सारा चीज ले गया, जैसे कोहिनूर हीरा ले गया, फिर मयूर सिंहासन ले गया, फिर क्या करीब 80 लाख क्या रुपए ले गए। मतलब कि जो नादिर शाह ने कहा कि भारत में आया, आक्रमण किया, लूट कर क्या बहुत सारा धन संपत्ति ले गया। इसके बाद भारत में आक्रमण करने वाला, रंगीला के शासनकाल में आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? अहमद शाह अब्दाली था। अगला कौन था व्यक्ति? अहमद शाह अब्दाली था, जिसने कहा किया रंगीला के शासनकाल में आक्रमण किया था। प्रथम आक्रमण अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण किसके काल में होता था? मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में होता है। अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण रंगीला के शासनकाल में होता है। अहमद शाह अब्दाली ने सबसे अधिक आक्रमण कब किया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने सबसे अधिक आक्रमण जो है अपने ही नाम का एक राजा, मतलब मोहम्मद शाह रंगीला का उत्तराधिकारी अहमद शाह के शासनकाल में किया था। अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह के शासनकाल में सबसे अधिक भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका मोहम्मद शाह रंगीला का इतिहास रहा। अब इसके आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? थोड़ा सा मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ना है, उत्तर मुगल का जो बचा हुआ राजा है उसमें थोड़ा पढ़ के क्या करें, इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आज हम अपने क्लास को यहाँ पर विराम देते हैं, ठीक है, धन्यवाद।